हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बॉडी फैक्ट्स के एपिसोड 4 में। तो दोस्तों मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए बॉडी फैक्ट्स का एपिसोड #4। और आज भी हम 5 ऐसे गज़ब के अनोखे अतरंगी सतरंगी बॉडी के बारे में फैक्ट्स जानेंगे जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और शौनिक और आप देख रहे हैं द इनफ फैक्ट्स। लेट्स गेट गोइंग राइट अवे। वैसे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि इसी से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और भी ऐसे बहुत ही ज़्यादा मस्त मस्त वीडियोस बनाने का। अभी हम क्वालिटी पे भी थोड़ा सा काम करने वाले हैं गाइस। और बस तो इसलिए गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चैनल को बड़ा करने का समय आ चुका है दोस्तों। तो चलिए अभी तो फैक्ट नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि जो हमारा हार्ट होता है वो एक साल में इतना ब्लड प्रोड्यूस करता है, इतना ब्लड पंप करता है कि हम एक ओलंपिक साइज़ के पूल को भर सकें। देखिए इस छोटे बच्चों का पूल और ओलंपिक साइज़ के पूल में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। जो ओलंपिक साइज़ का पूल होता है वो मतलब हमारी सोच से भी ज़्यादा गहरा और लंबा होता है गाइस। बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और हम इतना ब्लड प्रोड्यूस कर लेते हैं कि हम उस पूरे को अपने खून से भर सकते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा एपिक बात है। जी हाँ, एपिक बात है ये, बहुत ही ज़्यादा। फैक्ट नंबर 2, हमारी इस छोटी सी टंग में 10,000 टेस्ट बर्ड्स होती हैं। जी हाँ गाइस, जैसे छोटी सी टंग में 10,000 टेस्ट बर्ड्स होती हैं। और गर्ल्स में बॉयज़ से ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स होती हैं। जी हाँ गाइस, गर्ल्स में बॉयज़ से ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स होती है। तो इसका मतलब जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से ज़्यादा टेस्ट को आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स होती हैं। अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 3, ये बहुत ही ज़्यादा गज़ब और इंटरेस्टिंग और अनोखा पेचीदा फैक्ट है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनना गाइस। उतना ही पेचीदा नहीं है, ऐसे सिंपल सा ही है, बट मैं आपको बता देता हूँ, आपको सुन के काफ़ी मज़ा आएगा। जब एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तब वो उल्टा तब वो पूरी दुनिया को अपसाइड डाउन देखता है, यानी उल्टा देखता है। यानी आपका मतलब आप सीधे खड़ो तो उसे आप उल्टे लगोगे एक न्यूबॉर्न बेबी को। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट करने के लिए प्रोग्राम होता है हमारी रेटिना के द्वारा। कॉन्वेक्स आई लेंस लगा होता है जो हमारी आँखों में। और इसी वजह से जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तब वो जो ब्रेन होता है वो अभी उतना कहाँ वर्क कर पाता है गाइस। तो इसी वजह से वो इमेज को इरेक्ट नहीं कर पाता और वो इमेज उसे अपसाइड डाउन दिखती है एक न्यूबॉर्न बेबी को। और जिनको ये फैक्ट समझ नहीं आया, मतलब ये सारी टेक्निकल भाषा समझ नहीं आई, तो एक सिंपल सी बात है गाइस, न्यूबॉर्न बेबी इमेजेस को उल्टा देखता है क्योंकि हमारे ब्रेन में एक ऐसा प्रोग्राम लगा होता है जो उल्टी में जिसको सीधा करता है, और उसमें वो जो है वो इतना बड़े से काम नहीं कर पाता है एक न्यूबॉर्न बेबी में। बस ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन थी गाइस। फैक्ट नंबर 4, ये ब्रेन से जुड़ा हुआ एक बहुत ज़्यादा कमाल का फैक्ट है गाइस। ये जो अभी आप ब्रेन में जो मूडी सी चीज़ें देख रहे होंगे, इनको रिंकल्स कहते हैं। तो अगर आप हमारे ब्रेन को अनफोल्ड करेंगे, यानी इन सबको खोल देंगे, अगर आप हमारे दिमाग को खोल देंगे गाइस बेसिकली, तो वो एक पिलो कवर जितने बन जाएंगे। यानी जो उनकी लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी और हाइट होगी, वो मतलब जो हाइट होगी वो तो खैर पिलो जितनी तो नहीं होगी, बट उससे थोड़ी सी कम होगी। और एक पिलो कवर जैसा 100% आपका ब्रेन लगेगा अगर आप उसको फ्लैट अनफोल्ड करोगे तो। और वैसे इसमें कमाल की बात ये थी कि हमारा जो ब्रेन, हमें लगता है कि इतने छोटे रिंकल्स हैं, लेकिन हमारे ब्रेन में भाई इतने सारे रिंकल्स हैं कि वो एक पिलो कवर बना सकते हो। और मैं किसी छोटे पिलो कवर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक फुल साइज़ पिलो कवर आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा आता है। मैं अगर आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो जो एवरेज साइज़ के पिलो कवर होते हैं उनसे लिटरली वो डबल साइज़ का जो आता है पिलो कवर, उतना बड़ा आप अपने ब्रेन से पिलो कवर बना सकते हैं। दैट्स गजब फैक्ट। फैक्ट नंबर 5, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। गूज बम्प्स, यानी जो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप की चीज़ होती है, ऐसे रोना आ रहा होता है हमें या फिर वैसा कुछ, तब हमारे हाथ के जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। फिर हम बहुत ज़्यादा डर डर लग रहा होता है तब हाथ के बाल खड़े हो जाते हैं।
ठंड में हाथ के बाल खड़े हो जाते हैं, तो वेल उसे रोंगटे खड़े होना कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसे गूज बम्प्स कहते हैं। तो वेल क्या आप जानना चाहते हैं कि ये गूज बम्प्स कैसे इवॉल्व हुए? तो वेल जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनमें गूज बम्प जैसा कुछ नहीं था, लेकिन उनमें एक ऐसी मतलब चीज़ थी उनमें कि उनके बाल खड़े करने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी होगी गाइस, जेल नहीं लगाया होगा। वेल मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं और थोड़ा सीरियसली बताऊं तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको थोड़ा और ज़्यादा थ्रेटनिंग लगाने के लिए, यानी उनको बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लगाने के लिए, ताकि वो जो अपने शिकार है, जैसे उन्हें आपको पता होगा कि उन्हें खाने के लिए दूसरे एनिमल्स का शिकार करना पड़ता था, तो उसके लिए वो और भी ज़्यादा वैसे ख़तरनाक लगें जिससे उनका जो शिकार होता है वो डर जाए। तो इसीलिए उनका ब्रेन ऐसे प्रोग्राम हुआ कि उनके बाल जब भी वो शिकार करने जाएं वो खड़े हो जाएं, उस टाइप से कुछ आप समझ रहे होंगे, खड़े हो जाएं या फिर वो खड़ा कर लें अपने बालों को। जी हाँ गाइस, वो अपने बालों को खड़ा कर सकें। तो इसी से जो है धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ, और अब हमारे इमोशंस के साथ हमारे जो हाथ के बाल हैं वो जुड़ चुके हैं, और जब भी हमें डर लगता है, ठंड लगती है, ये गूज बम्प्स यानी ये खड़े हो जाते हैं हमारे हैंड के बाल। यानी मतलब इनकी एवोल्यूशन जर्नी अगर मैं थोड़े शॉर्ट वर्ड्स में कवर करना चाहूँ तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके शिकार को डराने के लिए उन्होंने बालों को खड़ा करना सीखा, और इसी से जो है इवॉल्व होके धीरे धीरे गूज बम्प्स वाली चीज़ हमारे अंदर आई है। तो इसकी एवोल्यूशनरी जर्नी जो थी वो काफ़ी सही लगी मेरे को वैसे, इसलिए मैंने सोचा इसको पैक में इंक्लूड करना ज़रूरी होगा। तो पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना इस वीडियो को, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो मेरी गाइज आपसे निम्र विनंती है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस और भी ज़्यादा ला सकूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो